और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे ग्रामीण की हत्या से सनसनी फैली है। कोतवाली थाना क्षेत्र में ग्रामीण की हत्या हुई है। मनकेली गांव में दुकान चलाता था ग्रामीण और नक्सलियों पर ग्रामीणों की हत्या का ये आरोप लगा है। फिलहाल हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी बीजापुर से, जहां पे ग्रामीण की हत्या से इलाके में सनसनी फैली है। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई है ग्रामीण की हत्या। आपको बता दें कि मनकेली गांव में दुकान चलाता था ये ग्रामीण। नक्सलियों पर ग्रामीण की हत्या का ये आरोप लगा है। फिलहाल हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि मॉनसून के सीजन में एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिल रही है। और ऐसे में देखिए, जब ऐसी खबरें आती है सामने तो ये कहीं ना कहीं नक्सलियों की बौखलाहट है। पंकज भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, कब की ये घटना है? क्योंकि आरोप यहाँ पे नक्सलियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं इस ग्रामीण की हत्या को लेकर, जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नक्सलियों की बौखलाहट को दिखाता है। देखिए, बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से इस हत्या को अंजाम दिया है। यह पूरी घटना मनकेली जो गांव है उसकी पड़ती है। इसमें जिनकी हत्या की गई है दुकान चलाते हैं। नक्सलियों ने पिछली रात को बेरहमी से इनकी हत्या कर दी है और थाना कोतवाली के लोग पहुंचे हैं। पुलिस ने हत्या की पुष्टि की है, मगर पुलिस ने यह कहा है कि अभी इस बात को पुष्टि नहीं किया जा सकता है कि इसे नक्सलियों ने मारा या किसी आपसी रंजिश में इनकी हत्या हुई, कि इसकी विवेचना की जा रही है। जी, शुरुआती जांच में क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है और कब और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया? दरअसल देर रात नक्सली पहुंचे थे मनकेली गांव, जिनकी हत्या की गई है दुकान चलाते थे। इनकी दुकान को उन्होंने घेरा, इन्हें घर से बाहर निकाला, जिसके बाद निर्मम तरीके से धारदार हथियार से इनकी हत्या कर दी। मैं बता दूं कि इससे पहले भी नक्सलियों ने सुकमा के क्षेत्र में एक शिक्षा दूत की हत्या की थी। इसी तरीके से नक्सली लगातार मुखबिरी का आरोप लगा करके इसी तरीके से हत्याएं कर दहशत फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि लगातार उन पर दबाव बन रहा है और नक्सली बैकफुट में जा रहे हैं। पुलिस के जो ऑपरेशन को धपाने के बाद करते हुए उसी तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए। और अब चलिए खंडवा से खबर है, जहां पर पुल से नीचे गिरा है ट्रक और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पांजरिया खेगावड़ा के पुल पर यह हादसा हुआ है और खंडवा से दुल्हार जा रहा था ट्रक। हादसे में किसी की जानहानि की खबर नहीं है। खंडवा से जानकारी, जहां पे पुल से नीचे गिरा है ट्रक और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पांजरिया खेगावड़ा के बीच पुल पर यह हादसा हुआ है। खंडवा से दुल्हार जा रहा था ये ट्रक और अचानक से हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन राहत की बात है कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। और अब चलिए बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां पे जिले में बड़ा हादसा टल गया। अनियंत्रित होकर पलटी है बस और यात्रियों से भरी हुई ये बस सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इंदौर से अमरावती जा रही थी बस। देवघाट पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल जांच जारी है। बुरहानपुर जिले में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ पे देवघाट पर यात्रियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर पलट गई है और इंदौर से अमरावती ये बस जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कवर्धा से खबर है, जहां पे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 3000 नशीली टैबलेट को जब्त किया गया है। घर में छापेमार कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल जांच जारी है। नशे के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि कवर्धा में 3000 नशीली टैबलेट को घर से ही जब्त कर दिया है। घर में छापेमार कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। कबीरधाम पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में सूरज सोनी नाम का पंडरिया से एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसके पास 3000 नशीली टैबलेटें पाई गई हैं। उसके एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही सभी मेडिकल वालों को मेरे द्वारा तायद किया गया है कि अगर इस प्रकार की कोई बेचता है तो उसके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धार से खबर, जहां पे टैक्समो कंपनी के पास लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों से 2 नाबालिग भी शामिल है आरोपियों में। और आरोपियों के पास से चाकू और लठ बरामद किए गए हैं। और ये इस पूरे मामले में अब पुलिस देखिए तफ्तीश कर रही है। टैक्समो कंपनी के पास लूटपाट का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है और आरोपियों के पास से चाकू और लठ बरामद किया गया है। दिनांक 24 अगस्त की मध्य रात्रि को स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में टेक्समो कंपनी के कुछ कर्मचारी और राहगीरों के साथ में लूट की घटना हुई थी, जिसमें 6 से 7 आरोपियों का शामिल होना पाया जा रहा था।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 25 तारीख को मुखबिर सूचना के आधार पर कुछ संदेहास्पद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया और अपने साथ 2 अन्य बाल अपचारियों का भी होना उनके द्वारा स्वीकार किया गया। जांजगीर चांपा